राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग तृतीय संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों के लिए आज हम अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह के नामक पाठ्य पुस्तक से अनुमान प्रकरण के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। अनुमानस्य किम लक्षणम्। अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति का परामर्शजन्यम ज्ञान मनुमिति। परामर्शस किम स्वरूपम। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। यथा वह्नि व्याप धूमवानयम पर्वतम इति ज्ञानम परामर्श। तज्जन्यम पर्वतो वह्निमा नीति ज्ञानम नुमिति। व्याप्ति का यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निरिति सचार्य नियमो वाप्ति। पक्ष धर्मताया किम लक्षणम। व्याप्यस पर्वता आदि व्रतित्व पक्ष धर्मता। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से यह है गद्यांश अति महत्वपूर्ण है। इसमें अनुमान प्रकरण के बारे में बताया गया है। अनुमानस किम लक्षण। अनुमान का क्या लक्षण है। अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। परामर्श से जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। जैसे वह्नि से तात्पर्य आग के व्याप्त धूम का अधिकरण यह पर्वत है। यह ज्ञान परामर्श है। इस प्रकार के परामर्श से जन्य ज्ञान पर्वतों वह्निमान को अनुमिति कहते हैं। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार के नियम सेचार को व्याप्ति कहते हैं। यहाँ धूम के साथ अग्नि का नियत सेचार है, अतः धूम और अग्नि की व्याप्ति मानी जाती है। व्यापम की पर्वत आदि पक्ष में विद्यमानता को पक्ष धर्मता कहते हैं। प्रत्यक्ष के बाद दूसरा स्थान अनुमान प्रमाण का है। अनुमान शब्द का अर्थ व्यात्सायन भाष्य में मितेन लिंगेन अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात लिंग द्वारा अर्थ के अनु अर्थात पीछे से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं। इस प्रकार किया गया। यहाँ अनुमान पद का प्रयोग अनुमिति के अर्थ में किया गया है। वस्तुतः अनुमान प्रमाण का फल अनुमिति है, अतः मूल में अनुमिति के करण को अनुमान कहा गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विवेचन में हमने देखा कि वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अनिवार्य है। जिस वस्तु के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष न हो वह परोक्ष कहलाती है। जिस सन्निया प्रक्रिया के द्वारा परोक्ष वस्तु का ज्ञान हो उसे अनुमान कहते हैं। हेतु या चिन्ह या लिंग के परामर्श के द्वारा परोक्ष वस्तु का ज्ञान होता है, इसलिए लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। जैसे अपने या दूसरे के रसोई घर के में बार बार धुआं के साथ आग को देखकर देखने वाले के मन में जहाँ धुआं है वहाँ आग है, इस प्रकार का एक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद वह पुरुष जंगल में कभी जाता है तो उसे पर्वत से निकलता हुआ धुआं दिखाई देता है। जब उसे स्मरण होता है कि
जहाँ धुआं हो वहां आग होता है। इसके बाद वह उसी पर्वत में पुनः धुएं को देखता हुआ यह भी जानता है कि वह धुआं यत्र धूम तत्र वह्नि इस व्याप्ति से विशिष्ट है। अंत में वह निर्णय करता है कि यह आग है। यही अनुमान की पूरी प्रणाली है। इसमें धुआं लिंग या हेतु कहा जाता है। इसी के साथ साथ आग का ज्ञान होता है। धुआं के साथ आग का रहना एक प्रकार से धुआं और आग के बीच एक स्वाभाविक संबंध को प्रकट करता है। इसी स्वाभाविक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति को स्मरण करते हुए दूसरी बार धुआं को पर्वत में देखने के ज्ञान को परामर्श या लिंग परामर्श कहते हैं। इस अनुमान में पर्वत आश्रय या पक्ष कहा जाता है। आग को साध्य तथा धुआं को लिंग कहते हैं। रसोई घर को दृष्टांत कहते हैं। इसे पक्ष भी कहते हैं। इस अनुमान के दो मुख्य अंग हैं, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। व्याप्ति से युक्त हेतु का पक्ष में होना पक्ष धर्मता कहलाता है। पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अनुमान के भेद। विभिन्न दार्शनिकों के विवेचनों के आधार पर अनुमान के भेदों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतयोदृष्ट। प्रथम सेकंड स्वार्थ और परार्थ, और तृतीय केवलान्वयी, केवल व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेकी। प्रथम वर्गीकरण योग और वेदांत ग्रंथों के अतिरिक्त प्राय सभी दार्शनिक परंपराओं में न्यूनाधिक रूप में उपलब्ध होता है। द्वितीय वर्गीकरण प्राय सभी दार्शनिकों को मान्य है। तृतीय वर्गीकरण का विवेचन वैदिक परंपरा में ही पाया जाता है, बौद्ध और जैन परंपराओं में नहीं। इनका विवरण इस प्रकार है: पूर्ववत, पूर्व अर्थात पहले अर्थात कारण, पहले के अनुसार जो अनुमान हो अर्थात कारण से कार्य के अनुमान को पूर्ववत अनुमान कहते हैं। जैसे मेघ को जल से भरा हुआ देखकर वृष्टि होगी, ऐसा कोई अनुमान करे तो उसे पूर्ववत अनुमान कहते हैं। शेषवत, शेष अर्थात कार्य या कार्य को देखकर कारण के अनुमान को शेषवत कहते हैं। जैसे नदी में जल के अधिक या वेग को देखकर कहीं वृष्टि हुई होगी, ऐसा अनुमान को शेषवत कहते हैं। सामान्य तो दृष्ट, साधारण रूप से परोक्ष वस्तु का जिसके द्वारा ज्ञान हो उसे सामान्यतयो दृष्ट अनुमान कहते हैं। जैसे सूर्य को प्रातः काल पूर्व दिशा में देखने के पश्चात सायंकाल को पुनः पश्चिम दिशा में देखकर अनुमान किया जा सकता है कि सूर्य में गति है। अनुमान के द्वितीय तरह के विभाजन का आधार इसका प्रयोजन है। स्वयं अपने ज्ञान का हेतुभूत अनुमान स्वार्थानुमान है तथा स्वयं अनुमति करके उसे दूसरों को ज्ञापित कराने का हेतुभाव पंचावयवयुक्त अनुमान परार्थानुभाव कहलाता है। लिंग हेतु साध्य के साथ किस प्रकार की व्याप्ति है, इसके आधार पर अनुमान का तृतीय प्रकार का विभाजन किया जाता है। इसके अनुसार अनुमान के केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक 3 भेद है। अनुमिति को परामर्श जन्य ज्ञान कहा गया है और इसी प्रकार के आगे अन्नम भट्ट ने लिंग परामर्श को ही अनुमान प्रमाण माना है। अतः अनुमान प्रकरण को ठीक से समझने के लिए अनुमिति, परामर्श, लिंग, व्याप्ति आदि पदों का विवेचन अपेक्षित है। परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। परामर्श लिंग का किया जा सकता है। लिंग का लक्षण है व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, अर्थात व्याप्ति बल से जो अर्थ का बोधक है उसे लिंग कहते हैं। व्याप्ति का अर्थ सहचार्य नियम है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, अर्थात जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। यह सहचार्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोधक हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे धूम वह्नि का लिंग है। पर्वत आदि का धूम देखकर जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वह्नि होती है।
इस सहचार्य नियम या व्याप्ति के आधार पर अप्रत्यक्ष वह्नि का ज्ञान होता है। इसलिए धूम वह्नि का लिंग कहलाता है। लिंग शब्द की उत्पत्ति लीनम अप्रत्यक्षम अर्थ गम्यति इति लिंगम यह की गई है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श, यह परामर्श का लक्षण है। वह्नि व्यापम धूमवान अयम पर्वत इत्याकारक जो ज्ञान है वही व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान है, उसी को परामर्श कहते हैं। इस परामर्श से पर्वतो वह्निमान इत्याकारक जो ज्ञान होता है उसी को अनुमिति कहते हैं। अर्थात उक्त परामर्श रूप व्यापार द्वारा व्याप्ति ज्ञान जिस ज्ञान का जनक होता है वह ज्ञान है पर्वतो वह्निमान, और उसी ज्ञान को अनुमिति ज्ञान प्रेमा कहते हैं। अभिप्राय है कि पर्वत पर जब हम धूम को देखते हैं तब महानस में ग्रहित हुई धूम वह्नि की व्याप्ति का स्मरण हो जाता है, और तब पर्वत पर हुआ धूम ज्ञान उस व्याप्ति स्मृति से विशिष्ट हो जाता है। तदनंतर वह्नि से व्याप्ति विशिष्ट धूम वाला यह पर्वत है, और जिस धूम की वह्नि के साथ व्याप्ति नित्य संबंध है वह धूम से युक्त यह पर्वत है। यही व्याप्ति विशिष्ट धूम का पक्ष धर्मता पक्ष वृत्तित्व ज्ञान है। धन्यवाद।